देखिए, फेल होने का मतलब जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि किसी अच्छे कार्य के लिए आपका चुनाव प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रकृति आपके बारे में कुछ अच्छा सोचे बैठी है। हमारी आपकी बुद्धि का एक दायरा होता है, इसी में रहकर हम लोग जो है सोचते हैं। आपने कोई असाइनमेंट अपने हाथ में लिया, अब चाहे वो एग्ज़ाम का हो या जीवन में आपका किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, और आप मान के चलते हैं कि मुझे इसमें सफलता होगी, आपको सफलता मिलेगी। किंतु आपके हाथ असफलता लगी, क्योंकि निर्णय और रिजल्ट, निर्णय तो आप कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। और इसी के दौरान आपके हाथ में यदि असफलता लगती है तो आपके मन में एक हीन भावना जन्म लेती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सका। यानी मेरी दूसरों की नज़रों में इज्जत मेरी कम हो जाएगी, मुझे कोई अच्छे तरीके से मेरे साथ में कोई डील नहीं करेगा, मेरे साथ कोई अच्छी बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि के अनुसार उस दायरे में रहकर सोचा है, और ये जाने बगैर कि जो असफलता हुई है वो किन कारणों से हुई है। और ये हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है, सफल होना भी और असफल होना भी। हम लोग नहीं बच सकते। तो एक छोटी सी कहानी आपको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और आई होप कि आप इससे प्रेरणा लेंगे और आपको अपने जीवन से जो निराशा घेरे पड़ी है उस निराशा से बचने का, उस निराशा को दूर करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक व्यक्ति अपना मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गया, वहाँ से उसने अपनी पढ़ाई मेडिकल की पूरी करी, और वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात और वो जो है, अब वो व्यक्ति चेन्नई सिविल सर्विस की तैयारी के लिए गया। चलिए जी, अब वो वहाँ पर जाके उस माहौल में रचा बसा, और उसने अपने उस माहौल को देखा। उसके फादर उसके साथ में गए, चलिए जी कि हमारा बच्चा आईएएस बनेगा और यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करेगा, मेडिकल क्षेत्र का लड़का। चलिए, उसने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ और मन में कई सवाल के प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए, उसने किसी तरीके से जो है प्रीलिम्स दिया। दुर्भाग्यवश जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का तो वो क्वालिफाइड नहीं हो सका। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, प्रेशर आना शुरू हो गया, घर का, परिवार का, उठने का, बैठने वालों का, रिश्तेदारों का। इसी दौरान यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज करके सीसेट नाम का एक नया पेपर जो जोड़ दिया, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला था। अब ये महोदय जो है गणित में तो मैथमेटिक्स में पहले से कमज़ोर थे, तो कैसी तरीके से करे कि उन्होंने अपने आप को मैथ को संभाला, मैथ लिया और मैथ को थोड़ा सा पढ़ने की करने की कोशिश की। सेकंड अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट फिर भी नेगेटिव रहा। प्रेशर और बढ़ गया, घर का, परिवार का, क्योंकि अब क्या था कि जो इनके संगी साथी थे, जो इनके मित्र थे, वो धीरे धीरे करके अपने अलग अलग व्यवसाय में सेटल होने लगे, अपने अपने करियर को चुनने लगे, और इन महोदय के पास में कुछ भी नहीं था अभी। घर के ताने, रिश्तेदारों के ताने और बाहरी प्रेशर का लगा।
चलिए जी, फिर व्यक्ति ये अपने तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी के लिए जुड़ जाते हैं। तीसरा अटेम्प्ट आता है, तैयारी करते हैं, रिजल्ट आता है, फिर भी इन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, प्रेशर और ज़्यादा। अब आप लोग सब तैयारी करते होंगे और ये हम लोग के जीवन में होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं हो रहा है। अब घर से खर्चा लेना कितना शर्मिंदगी वाला एक समय होता है कि रिजल्ट्स हमारे कवर में नहीं है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है और पैसे हम घर से मांग रहे हैं। तो इन महोदय के जो पिताजी थे वो बेचारे वो भी दुखी होने लगे, घर परिवार वाले दुखी होने लगे। चौथा अटेम्प्ट आता है, उस चौथे अटेम्प्ट में भी करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो उसमें भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, फिर भी क्वालिफाइड नहीं होता, प्रेशर और ज़्यादा। अब धीरे धीरे जो है उम्र बढ़ती जा रही थी, शादी का प्रेशर, और फिर भी कोई जो है जॉब साथ नहीं। अब व्यक्ति जो है ये 5वां अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन हाँ एक इनके साथ में एक अच्छा वक़्त होता है कि इनका स्टेट पीसीएस निकल जाता है और स्टेट पीसीएस निकलने में इनको थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है। भाई का सहारा, परिवार का सहारा, हिम्मत बांधते हैं इनकी कि आप हिम्मत ना हारिए। तो 5वां अटेम्प्ट आता है, तो उस 5वें अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स क्वालिफाइड होता है, मेंस होता है और अंतिम रूप से इनका जो यूपीएससी में चयन हो जाता है। रैंक भी अच्छी खासी मिल जाती है और उत्तर प्रदेश जैसा कैडर उनको अलॉट हो जाता है और प्रॉपर आईएएस हो जाते हैं। तो देखो ये कहानियाँ हैं हमारे जीवन के लिए जो मोटिवेट करती हैं, जो प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने अंदर जो है हीन भावना ना पालें, बल्कि अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, गमन करते रहें। हाँ देखो, यूपीएससी आपका धैर्य का एग्जाम है। अब ये नहीं कोई कह सकता श्योरली कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस बन ही जाऊंगा। हो सकता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लिया और सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो ही ना। और ये कई एग्जामों की, केवल यूपीएससी के साथ में नहीं, ये आपका अन्य एग्जामों के साथ में भी हो सकता है और होता भी है, तो बिल्कुल हवाई नहीं। तो ये एक महोदय हैं जो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनकी कहानी है, उस कहानी से हमारे सबके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती है, हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस कहानी से प्रेरणा लें तो मुश्किलें हम सब पर आती हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, या यूँ कहना गलत हो गया कि इस कहानी से प्रेरणा भी हम लेते हैं कि कोई मुश्किलें जब हमारे जीवन में आती हैं तो कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। तो एक हिंदी के एक आध्यात्मिक कवि हैं जुगल किशोर युवर जी, उन्होंने बड़ा खूब लिखा हुआ है इसके बारे में कि जीवन की काली रातें हों, आशा सरिता सुख चली हों, कि जीवन की काली रातें हों और आशा सरिता सुख चली हों, सरस सरोवर मानस का जब मृत तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वासें लेती हूं जब मेरी मिट्टी की काया, पर मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझाने आया। जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतर्दीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। बहुत अच्छी लाइनें हैं और आपको मोटिवेट करती हैं और आपको मोटिवेट करेंगी, और इसकी एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहराई से है कि हम सभी के जीवन को जो है हीन भावना से, असंतोष से निकलने में बड़ी हेल्प करते हैं।
रातें चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। रुका हुआ पानी हमेशा सड़ ही जाता है। वैसे ही हमारा जीवन है, यदि रुक जाता है तो वो थक जाता है। चाहे कितनी भी असफलताएं मिली हों, इनसे जिंदगी न रुकती है न थकती है। सफलता जिंदगी का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। जीवन में सफलता असफलता निरंतर चलती रहती हैं, और अपने अंदर की जो हीन भावना है उसको निकाल फेंकें और आगे हमेशा बढ़ते रहें।